काफी देर सो गया मैं। बहुत भूख लग रही है मुझे। ये क्या है? पूरे खानदान को थोड़ी खिलाना है। अच्छा, खुदा हाफिज। महमूद भाई, सुबह बखैर। कैसे हैं? खुशामदीद, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। भाई वो इश्तिहार उतार दीजिए। उतार दूं उसे? मगर आपके बाबा तो फैसला कर चुके हैं। उतार दूंगा तो वो देख लेंगे, मैं क्या कहूंगा उनसे? आपके पास मुआहदे की कॉपी है क्या? हाँ, वो छोड़ गए थे कि अगर कोई ग्राहक पूछे तो। दुकान गिरवी है, बेची नहीं जा सकती। यानी अगर आप बाबा से कह दें कि आपने रजिस्ट्री ऑफिस से मालूम किया था मेरा नाम लिए बगैर, उस सूरत में तो हमें इश्तिहार हटाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। और चाबियां तो आप ही के पास होंगी दुकान की? हाँ, दी थी मुझे। हाँ, मुझे आपसे एक छोटी सी मदद चाहिए होगी। हाँ बिल्कुल, कहिए। फिरात, फिरात, फिरात। सब कुछ तैयार करके मुझे खबर करो। जी कहिए सरपिल साहिबा। फरीदे साहिबा, आज आप ऑफिस नहीं आई? सरपिल साहिबा, मुझे ये नौकरी कबूल नहीं। फरीदे साहिबा, आपकी वजह से यहाँ दफ्तर में मेरी खिंचाई हो रही है। क्या मतलब है कि आपको ये नौकरी कबूल नहीं? एहसास है आपको? लेकिन मेरी वजह से आपकी खिंचाई क्यों हो रही है? मतलब मुझे आपको आपका मुआहदा याद दिलाना होगा। अब मुआहदे पर दस्तखत तो मैंने कल ही किए हैं। मगर उसका इतलाक हो चुका है। आप बाज़ाब्ता तौर पर हमारी मुलाजिम हैं। ठीक है, मैं आपको कॉल करूंगी। कहिए। अजीज साहब, फरीदे कह रही हैं कि वो यहाँ काम नहीं करेंगी। ठीक है, आपका शुक्रिया। जवाब नहीं तुम्हारा फरीद है। एहतियात नहीं रखती मगर इरादे बुलंद है तुम्हारे। हाँ, यहाँ काम करना किसी दर्जी के दुकान पे कपड़े सीने जैसा हरगिज नहीं है। मैं शायद तुम्हें अपनी बात आराम से नहीं समझा सकी। तुम्हें समझाने के और भी रास्ते जानती हूँ। सुल्तान साहिबा गाड़ी लेकर चली गई हैं। तुमने रोका क्यों नहीं? हमने तुम्हें यहाँ अब तक क्यों रखा हुआ है? यानी हमारे मुलाजिम अब किसी काम के नहीं रहे। नालायक। गालिब, जा सकते हो तुम। उसे कॉल करें आप। उसे कहें कि बचपना छोड़े और घर आए फौरन। वो अपना फोन यहां छोड़ गई है। परिहान, अभी जो कुछ यहाँ हुआ तुम्हें अंदाजा है उसका? हाँ, मुझे अच्छी तरह अंदाजा है तहसीन। हमारी बेटी ने बगैर किसी वजह के मुझे सब कुछ सुना डाला। बस भी करो पेरियान।
हम सब जानते हैं कि तुम किस कदर होशियार और चालाक इंसान हो। वैसे भी पेरिहान कुछ देर पहले यहाँ जो कुछ हुआ महज उसका ताल्लुक उसके लिबास से नहीं था। सही कह रहा हूं ना मैं? तुम क्यों नहीं एक बार क्या तहसीन? एक बार तो अपने बच्चों से बात करने की कोशिश करो। हाँ, अब तुम कहोगे कि मैं तो बेहिस हूँ। हाँ, बच्चों के हर मामले में मुदाखलत करना छोड़ दो। उनके पास हर शय मौजूद है, दौलत है उनके पास, तंदुरुस्ती है, खुश है वो सब। और क्या चाहिए तुम्हें? क्यों मुदाखलत करती हो? देखो तहसीन, अजीज चला गया मगर जल्द या बदेर वो इस घर में वापस लौटेगा। हकीकत में तो मेरी पसंद की हुई लड़की से ही शादी करके वापस आएगा। कैरम, उसे तो दूर जाना ही होगा इस घर से। और सुल्तान, मेरा उसका फैसला कर लेने के वक्त तक इस घर में हमारे साथ ही रहेगी, ये मैंने कह दिया, क्योंकि मैं पेरिहान कोर्ट मजर हूँ। सुल्तान और अजीज जहाँ जिस मकाम पर हैं, मेरी वजह से हैं। मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। ठीक है, संभालो खुद को, अब बैठ जाओ। अगर ये सच भी है तो तुम्हें ये सब कुछ करने का कोई हक नहीं है। कुछ देर पहले मैंने तुम्हारी बेटी के सामने कुछ नहीं कहा, बल्कि तुम्हारे साथ खड़ा रहा। मगर इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि मैं तुम्हारे ख्यालात से मुत्तफिक हूँ पेरिहान। मगर मैं हक पे हूँ तहसीन। अगर ऐसे ही रहा तो सुल्तान बहुत कुछ खो बैठेगी। जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो हमें शर्मिंदगी का ढेर नजर आएगा। मुझे उसे बचाना ही होगा। वो अभी इतनी बड़ी नहीं हुई कि अपने फैसले खुद कर सके। अगर मैं उसे ना बताऊं, मैं उसके लिए फैसले ना लूं, सुल्तान हमेशा नुकसान करेगी। पेरिहान, तुम वाकई एक बहुत जिद्दी औरत हो, बहुत ही जिद्दी। मैं फोन करके उसके भाइयों को बताता हूँ। नहीं तहसीन, कैरम और अजीज को इस बारे में कुछ नहीं मालूम होना चाहिए। सुल्तान को ठीक हो जाएगी और तुम उसको घर ले आओगे वापस। हाँ कैरम, बात सुनो मेरी। वो पेरिहान और सुल्तान का झगड़ा हो गया था। सुल्तान पेरिहान की गाड़ी लेकर चली गई है। उसे ढूंढो और फौरन घर लेकर आओ, ठीक है? हाँ सुनो, और अजीज को इस बारे में कोई खबर ना होने पाए। पेरिहान नहीं चाहती कि उसे पता चले। और तुम भी यही जाहिर करना कि तुम्हें कुछ नहीं मालूम, क्योंकि अगर पेरिहान को ये बात पता चल गई कि तुम जानते हो तो फिर ना जाने वो क्या कर बैठेगी। मैं इस तरह काम तो नहीं करता, लेकिन खैर। हाँ, एक बात और बाबा, मेरी बहन का दिल दुखाना छोड़ दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि उसे रोता हुआ देखकर, उसका दुख देखकर मेरे गुस्से की आग के शोले आप सबको ही निकल जाएं। ठीक है ना बाबा जान? ओह, हाय। अरे आपा, बस करें। क्यों इतना परेशान हो रही हैं? इस सब से आपका क्या वास्ता? चुप रहो बैरिन, चुप। जानती हूँ मुझे तुम पर अभी तक गुस्सा है। जुबान बंद रखो अपनी और परेशान मत करो मुझे। क्या ये गुलतान आपा? अजीज साहब, वो गुलतान आपा क्या हुआ है? जी हुआ है। और मैं मुझे बताएं, क्या मेरे वालिदैन के साथ कुछ हुआ है? आपकी अम्मी और सुल्तान के दरमियान बहुत बुरा झगड़ा हुआ था अजीज। सुल्तान बहुत सहनी दबाव का शिकार हो गई और उसने चीजें तोड़ दी। उसके बाद वो अपनी अम्मी की गाड़ी लेकर चली गई। क्या वो गाड़ी लेकर गई? जी, और अपना फोन घर पे छोड़ गई। अजीज, सिर्फ तुम ही अपनी बहन को ढूंढ के ला सकते हो बेटा। जब वो मिल जाए तो मुझे जरूर खबर कर देना। ठीक है, ठीक है। अम्मी, चलो जल्दी करो, जल्दी करो।
के सामने है सब। फौरन हाँ कर दो, फौरन हामी भर लो। हो सके तो आज से ही जॉब शुरू कर दो। क्या मतलब? बगैर कुछ सोचे समझे ही नौकरी शुरू कर दूं मैं? तो जाओ, सुनो, समझो, मगर फौरन ये नौकरी शुरू कर दो। नहीं काम करूंगी वहां। इसे कबूल करने के अलावा कोई और चारा भी नहीं। कुबरा, क्या तुम आ सकती हो अभी? ऑफिस में हो क्या? ठीक है, मैं वहां थोड़ी देर में पहुंचती हूँ। मुझे फिर तुम्हारे मशवरे की जरूरत है। ठीक है, आती हूँ थोड़ी देर में। मैं पेरिहान साहिबा की बेटी नहीं बन सकी। मैं सुल्तान हूँ, सिर्फ और सिर्फ सुल्तान। तुम सिर्फ सुल्तान नहीं हो, तुम मेरी बेटी हो, मेरी माँ बनना, अपनी बेटी को आयाओं से परवरिश करवाना, और जब वो बड़ी हो जाए तो उस पर हुक्म चलाना नहीं होता। मैं आखिरी बार तुम्हें खबरदार कर रही हूँ कि तुम अपना लहजा संभाल के बात करो, वरना तो क्या? फिरात, रुको। फिरात, फोन उठा। हाँ, हेलो कुबरा। क्या तुम पहुंच गई? हाँ, पहुंच गई, मगर एक जरूरी काम आ गया है अभी। तुम्हें बार बार जहमत दे रही हूँ, इसके लिए माजरत चाहती हूँ। जाना होगा मुझे भी। अरे कोई बात नहीं, जब तुम फारिग हो जाओ तो मुझे कॉल कर लेना। ठीक है कुबरा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कहाँ चला गया? सितारों, तुम लोग जानते हो कि मैं तुम लोगों को नहीं देख सकती, पर जानती हूँ कि तुम यही हो। कभी तो लगता है कि तुम्हारी तरह हर चीज से दूर हूँ, तुम्हारी तरह तन्हा हूँ। शायद हमेशा ऐसा ही रहेगा। क्या तुमने सितारों को अभी तन्हा कहा? भाई, बैठी रहो। क्या वो नहीं है? तुम उन लाखों आंखों को भूल गई जो यहाँ बैठे उनकी तारीफ करते हैं। यानी? और अभी 2 आंखें सताइश कर रही हैं यहाँ तुम्हारी। ना तो सितारे और ना ही तुम तन्हा हो। तुमने गाड़ी टकरा दी, ठीक हो? कोई हादसा हुआ था? भाई, मैंने सीट बेल्ट लगाई हुई थी। मेरा मतलब, जब मैंने गाड़ी मोड़ी तो वो खाई में उतर गई। समझ गया मैं। ठीक हो तुम? आपके आने के बाद
आई अम्मी से झगड़ा हुआ था तुम्हारा? गुलतैन आंटी ने बताया है। भाई मैं ये घर छोड़ दूंगी। ये बात एक बेहतरीन लड़की को एक बेहतरीन ख्याल आया है। कैरम भाई। चलो मैं बताता हूँ कुछ। क्या तुम समझती हो कि तुम उदास होगी तो मैं कुछ नहीं करूंगा? तो ऐसा नहीं होगा, मुमकिन ही नहीं है। देखो, अगर मैं किसी मुश्किल में फंस जाता हूं, जो कि मैं अक्सर औकात कह रहा हूं, जरा मेरी तरफ देखो। जब आंसुओं के कतरे तुम्हारी आंखों से बहते हैं तो वो वहां नहीं गिरते, वो बहते हैं, बहते हैं, बहते 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 सीधा यहां आकर गिरते हैं। ये दिल किसी को भी अपने करीब आने की इजाजत नहीं देता, लेकिन तुम्हारे आंसू किसी न किसी तरह अंदर सरायत कर जाते हैं। मगर मुझे नहीं मालूम कि ये कैसे होता है। आपकी बहन होना मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है। हाँ, कह सकती हो तुम ये बात। मुझे ऐसा नहीं लगता। हम जब भी यहाँ आते हैं मुझे वो बच्चा याद आ जाता है जो तुम्हें गिराने की कोशिश करता था, और हम सीधा तुम्हारी क्लास की तरफ भागते थे तुम्हें उससे बचाने के लिए। और आखिर में उस बच्चे को हम तुमसे बचा रहे होते थे। बस यही बात सुल्तान, भूलना मत कौन हो तुम बहुत मजबूत हो। अम्मी आगे बढ़ेंगी फिर हार मान लेंगी, तुम नहीं। अगर तुमने हार मान ली तो जिन इक़दार पे आपको यकीन है, कौन अम्मी को इसका एहसास दिलाएगा? जाहिर है कि तुम। मैं इस मामले में अपने भाई से इत्तेफाक नहीं करता। मैं कहूंगा कि सोचो नहीं, निकला वहां से। कैरम, उस घर में रहना इतना ही मुश्किल है तो तुम क्यों रह रहे हो? मैं तो उस घर से निकलना ही नहीं चाहता। मेरे लिए तो वो मिला है, बहुत मजा आता है मुझे। क्या इनको सजा मिली है? एक सवाल है मेरा अपनी प्यारी बहन से। हमारे बड़े भाई ने कब हमें सजा नहीं दी? कौन सा लम्हा था, याद है तुम्हें? ये तो सच है। आप दोनों ने मुझे कैसे ढूंढा? ये मुझसे मत पूछो, मैं तो इसका ताकुब कर रहा था और ताकुब करते हुए यहाँ तक पहुंच गया। झूठे हैं आप। जानती हो मुझे ये जगह इतनी पसंद क्यों है? क्योंकि इससे हमारी बचपन की यादें वाबस्ता है। चलो अपने बचपन में चलते हैं। एक अहम बॉस को तुम लोगों ने आज क्या से क्या बना दिया। हजम नहीं हो रही मुझसे ये बात। आपने ही शुरू किया था ये सब भाई। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। ये वाला तुम्हारा है। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता था कि मैं यहां आऊंगा? या फिर तुम? क्योंकि तुमने मेरा नहीं, मैंने तुम्हारा ताकुब किया है कैरम। खैरियत है महमूद, क्या हुआ? और यहां बैठ जाओ फाइक। तुम्हारे जाने के बाद मैंने अपने आदमी को रजिस्ट्री ऑफिस भेजा था। बाज़ औक़ात हिसाब किताब में अजीब मुश्किल खड़ी हो जाती है फाइक। तुम कहना क्या चाहते हो महमूद? जैसा मैं सोच रहा था वैसे ही हुआ है। तुम्हारी दुकान नाकाबिले फरोख्त है, ये बैंक के पास गिरवी रखी है। ये बात हम दोनों के बीच रहे। मैं समझ गया फाइक, हम 20 साल से पड़ोसी हैं। शुक्रिया महमूद। खुदा हाफिज फाइक।
तो तुम इसे वापस घर ले जाओगे? हाँ। तहसीन और परिहान कोर्क मजिर के बेटे अजीज कोर्क मजिर, मैं तुमसे कोई और उम्मीद रखता भी नहीं। बेहतर है ये घर चली जाए, कह रहा हूं। इसे शह मत दो तुम। अगर मुझे कुछ भी गलत लगा तो मेरा फैसला कुछ और होगा। तुम क्या महसूस करते अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो? मेरा मतलब मैं क्या करता? फरार होते, खता करते और गिर जाते। दुरुस्त, यकीनन। मगर तुम जानते हो कि मुझे जिस शय से बहुत नफरत है वो तन्हा भागना और तन्हा गिरना है। क्या ये सब तुम्हारे नए मंसूबे के एतराफात हैं? किसको मालूम, मुमकिन है। तुम चाहे कुछ भी कर लो, कह रहा हूं। तुम जानते हो मैं तुम्हें रोक लूंगा। तुम मेरी जिंदगी का हैंड ब्रेक हो भाई। घूमते रहो जितना घूमना है। मैं भी देखती हूँ कि कहाँ जाकर रुकोगे तुम फिर रात। तहसीन, अदियामान के पकड़े जाने से हमारा सामान जब्त हो गया है। अगर किसी ने जबान खोली तो फिर हम उस जबान खोलने वाले का सर खोल कर रख देंगे। कुछ तो है, कुछ तो हुआ है। और फिर एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। मगर क्या? तुम अभी तक इसी पे हो? तो क्या आप नहीं है सर? वो आदमी यहां से ऐसे ही चला गया। ये केस बंद हो चुका है। मैं जानता हूं इसे दोबारा कैसे खोलना है। बस मुझे इसे खोलने के लिए कोई सुराख मिल जाए। मैं जानता हूं ये कर लोगे तुम। अदियामान के आदमी की हकीकत तुम्हें सौंपी गई है। तुम जानते हो अदियामान का वो आदमी सिर्फ एक मोहरा है और कुछ नहीं। हमें असल मुजरिम तक पहुंचना है, समझे तुम? जी ठीक है, तुम अपना काम जारी रखो। सर आपका शुक्रिया। सब खत्म हो जाता है अगर नसीब में ना हो। सब खत्म हो जाता है अगर नसीब में ना हो। अब्दुल्ला साहब, ये क्या है? तुम्हारी बेटी के लिए।
फरीदे के लिए? अच्छा ठीक है। तुम ऐसी जगह पर क्या कर रहे हो फिरात? उफ। जेलान, हसीबे, कहाँ हो तुम लोग? मेरे भाई कहाँ चले गए थे आखिर? हाँ? अम्मी, बाबा, जिलान, जान सब कितना परेशान थे, कुछ खबर भी है तुम्हें? क्या वाकई? बाबा को मुझे कचरे में फेंकने से पहले ये बात सोचनी चाहिए थी। परेशान मत हो, ठीक हूँ, बता दीजिएगा। हुआ क्या है? आपा मैं बिजी हूँ, आप यहाँ से जाइए। मेरे भाई खुदा के लिए ऐसा मत करो, घर चलो वापस। तो ठीक है, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। तुम यहाँ रहते हो क्या? आपा जान, आप चली जाइए। पीछे हट जाओ। खुदा के लिए आपा, आप यहाँ से चली जाइए। क्या कर रहे हो तुम? किस काम में पड़ गए हो फिर? आपका ऐसे कोई ताल्लुक नहीं, मजीद कोई सफाई नहीं दूंगा। बाबा की तरह नहीं जीऊंगा। तुम्हें नहीं मालूम तुम क्या कर रहे हो? क्या गलत कर दिया बाबा और उनके खानदान ने हमारे साथ? कुछ नहीं किया। हाँ, उनके पास कुछ नहीं है, बिल्कुल सिफर है वो। उनके पास सिफर है। हलाल कमा के लाओ, हराम मत कमाओ बेटा। जब मैंने कमाया तो बाबा ने क्या किया? मुझे किसी कुत्ते की तरह बाहर फेंक दिया। भूल जाए मुझे आप, भूल जाए। समझती हूँ मैं, तुम नाराज हो, गुस्से में हो, चलो ठीक है, लेकिन हम एक खानदान है। माँ सच चाहता हूँ कि मैं भूल गया था कि हम एक खानदान है। तुम अपनी हद पार कर रहे हो, होश नहीं है बिल्कुल भी कि क्या कह रहे हो? लड़की, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। लड़की इस तरह बात करते हैं अपनी बड़ी बहन से? आपा, आप मेरी सगी बहन नहीं है। छोड़ दो मेरा पीछा। क्या? सही सुना, मेरा पीछा छोड़ दो, जाओ। चली जाओ। हाँ, जाओ, खुदा के लिए मत करो मेरा पीछा, जाओ। फिर अपना ये ड्रामा बंद करो, चली जाओ फौरन।
हाँ कहो यलजन। फरीदे, तुम्हारी खैरियत पूछने के लिए फोन किया था। सब ठीक है ना? तुम हो कहाँ, हुआ क्या है? यलजन मुझे तुमसे बात करनी है। फिराद को बचाना है मुझे यलजन। क्या और किससे बचाना है उसको? फरीदे तुम हो कहाँ इस वक्त? तुम हर वक्त कॉल क्यों करते हो? बात क्या है? फिराद, काम हो गया हमारा भाई, काम हो गया। क्या मतलब तुम्हारा? पूरा गिरोह पकड़ा गया है, पुलिस ने छापा मारा था। क्या सच कह रहे हो? गिरोह किसका था? शुक्रू भाई के बड़े भाई का। हर मुताल्लिका शख्स को पकड़ रहे हैं अब वो। कैरम भाई, कैरम भाई। हेलो कैरम भाई, मुझे निकलना होगा, मैं यहाँ नहीं रह सकता। कहाँ, क्यों? मेरे साबिका मालिकों को पुलिस ने पकड़ लिया है और जल्दी पुलिस मुझे भी ढूंढ लेगी भाई। साबिका मालिका? कौन है तुम्हारे साबिका मालिका? आधी अमान वाले। ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं करीब हूँ तुम्हारे, खुद लेने आऊंगा मैं तुम्हें। ठीक है भाई। चीजें तो मेरे अंदाजों से भी तेज हो रही हैं। बहुत खुशकिस्मत शख्स हो तुम, हाँ? समझे तुम? बहुत खुशकिस्मत हो। भाई कम से कम आज के दिन तो हमें घर नहीं जाना चाहिए था। आज या कल क्या फर्क पड़ता है? मुझे नहीं मालूम, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अगर घर छोड़ ही रहे तो कम से कम साथ ही चले। बिल्कुल आऊंगा तुम्हारे साथ। भाई आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरी तो जान निकली हुई थी। तुम्हें पता होना चाहिए मेरी जान। ठीक है, लेकिन मैं वाकई वापस नहीं जाना चाहती। सुल्तान, अम्मी बाबा को हमारी जरूरत है। अपने अतराफ के लोगों से मुंह मोड़ना आसान नहीं होता, मगर भूलना नहीं, बाज औकात जैसी चीजें दिखाई देती वैसी होती नहीं। तुम्हारा आज जिनसे झगड़ा हुआ है वो माँ और साथ बाबा भी। जब सारी दुनिया तुमसे एक दिन मुंह मोड़ लेगी, सिर्फ यही लोग होंगे जो तुम्हें कबूल करके अपने परों में छुपा लेंगे। सुल्तान, ये बात कभी मत भूलना। बाबा को कॉल करें? ठीक है। हाँ अजीज। हेलो बाबा, सुल्तान मेरे साथ है। अच्छा, क्या कॉल की थी उसने तुम्हें? फोन तो वो घर पर भूल गई है। बस हम किसी तरह मिल गए, बस घर पहुंचने ही वाले हैं। हाँ आओ, जल्दी आओ, यहाँ पर घर आ रहे हैं वो लोग। अम्मी कैसी है? बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे आने का सुनकर बेहतर हो गई हैं। अपनी बेटी से बात करना चाहोगी? नहीं, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। तुम्हारी अम्मी का मूड अभी कुछ खराब है, आज थोड़ा उदास रही हैं, इसलिए तुम मेरी बेटी को लेकर जल्दी आओ, मैं खुद उसका इस्तकबाल करूंगा। ठीक है बाबा, थोड़ी देर में मिलते हैं। सुन ली उनकी बातें, अब मुझसे खामोशी इख्तियार कर लेंगी। कोई बात नहीं। जब उनको गाड़ी का पता चलेगा, कयामत मचा देंगी पूरे घर में। कौन सी गाड़ी सुल्तान? गाड़ी मैंने मारी है, परेशान मत हो। वाकई भाई, यही बात है। भाई ने ही आपकी गाड़ी मारी है अम्मी, भाई ने। आप सबसे अच्छे हैं, आप मेरा सब कुछ है। और तुम भी। ठीक है। हेलो अजीज साहब। कहो। कुछ गड़बड़ हो गई है यहाँ। फरीदे साहिबा होटल से बाहर आ गई हैं, मगर बुरी तरह से रोए जा रही हैं और कदम भी ठीक तरह से नहीं पड़ रहे, शायद बेहोश हो जाएं। कौन सा होटल? मैं रास्ते में हूँ, पहुँचता हूँ। क्या चल रहा है ये? लानत हो। कौन फरीदे? कौन है? कहाँ है?
फरीदे। फरीदे, फरीदे, आंखें खोलो अपनी फरीदे, होश में आओ फरीदे। फरीदे, फरीदे, चलो। मैंने किया है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। फिरात, अब क्या करूं मैं? वो ठीक तो होगी ना? क्या तुम संभालोगे खुद को? नहीं संभाल सकता। मेरी वजह से मेरी बहन बेहोश हो गई भाई। बात सुनो, क्या कहा था तुमने उस गरीब लड़की से? मैंने बहुत बुरा कहा उनसे, ताकि वो चली जाए। ब्लड प्रेशर बढ़ गया होगा। ठीक है, वो कॉल कर लो अपनी बहन को। करता हूं। भाई, पुलिस मेरे पीछे है, नहीं करनी चाहिए। दुरुस्त, नहीं करो फिर। इसके अलावा अगर कोई मसला है तो हम हल कर लेंगे उसे। तो फिर ठीक है भाई। एक बात बताओ, हाँ? कमरे से बाहर क्यों आए थे तुम? ठीक है, रहने दो। चलो यहां से। अपनी परेशानी में पकड़वा दोगे खुद को। चलो जल्दी। तुमने ये भी कर डाला हसीबे। झूठ मत बोलो, मैंने कब तंग किया? हाँ बिल्कुल हो गई। 3 डब्बा रोटी और 5 दूध की बोतलें लाना मत भूलना फाइक। बच्चे पानी की तरह पी जाते हैं। फाइक, हर जगह पे बारिश का पानी टपक रहा है। ठीक है, मरम्मत कर दूंगा। ये घर जल्द ही हम पे गिर जाएगा।